हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिश वाटेल और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है वेगस नर्व और एक्सेसरी नर्व। देखो, वेगस नर्व है ना, इसके ऊपर से यूनिवर्सिटी एग्जाम में एज अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर एमसीक्यू में या फिर वाइवा में तो पूछते ही पूछते हैं। और एक्सेसरी नर्व से एज अ सच शॉर्ट नोट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाइवा में पूछी जाएगी या फिर इसके एमसीक्यू में आने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू शॉर्ट नोट में आने के। ठीक है, तो चलिए वेगस नर्व से स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व थी ना, वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा पे उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट था और जुगुलर फोरामेन से पास हो रही थी। इसका भी सेम ही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जुगुलर फोरामेन से पास करेगी। ठीक है, देखो जुगुलर फोरामेन से पास करने के बाद ग्लोसोफेरेंजियल नर्व नर्व ऑफ हेरिंग दे रही थी, जो कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस को सप्लाई कर रही थी। ये भी सेम कैरोटिड ब्रांच देगी, पर इसको नर्व ऑफ हेरिंग नहीं बोल सकते, ये बात का ध्यान रखना। यहाँ पर एक डिफरेंस है, बाकी का जितना था वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स के साथ सेम ही है। इसके अलावा एक और ब्रांच देगी, यह है सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। ठीक है, जो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक है इंटरनल लैरेंजियल नर्व, इंटरनल लैरेंजियल नर्व। आराम से मस्त पढ़ते रहो, वेगस नर्व और एक्सेसरी नर्व बहुत ही ईजी है। देखो, इंटरनल नर्व क्या करेगी, ये म्यूकोजा को सप्लाई करेगी, म्यूकोजा ऑफ लैरिंग्स अबव वोकल कॉर्ड, मतलब सेंसर ही है एक टाइप से, अबव वोकल कॉर्ड। ठीक है, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व डिवाइड होकर इंटरनल लैरेंजियल नर्व फॉर्म की, वो म्यूकोजा ऑफ लैरिंग्स अबव वोकल कॉर्ड को सप्लाई करेगी। और देखो, ये पता होगा, ये हायोइड बोन है, ग्रेटर कॉर्नुआ लेसर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड। ये थायराइड कार्टिलेज है और ये क्रिकोइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच में एक मसल प्रेजेंट है। ठीक है, इस मसल का नाम क्या होगा, देखो दोनों के कार्टिलेज में ही रखा है, थायरोक्रिकोइड या क्रिकोथायरॉइड, क्रिकोथायरॉइड। ठीक है, ऐसे याद रखना, क्रिकोथायरॉइड नाम है इसका। इसको कौन सप्लाई करेगा, देखो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व की एक ब्रांच है इंटरनल लैरेंजियल नर्व, वो तो सेंसर ही है, और दूसरी होगी वो मोटर होगी, वो जाके क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करेगी। अब इस नर्व का नाम क्या है, इस नर्व का नाम है एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। ठीक है, ठीक है, देखो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व का इतना ही पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। अब एक मेन ब्रांच है वेगस नर्व की, वो एक आर्टरी के नीचे से लूप होके आएगी। ठीक है, ये मेन ब्रांच है, और मेन ब्रांच का नाम आप भी गेस कर सकते हो, ये है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व आर्टरी के नीचे से लूप करके आई है। अभी ये आर्टरी कौन सी होगी, देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में डिफरेंट है। देखो ये राइट साइड पे होगी ना, मतलब राइट वेगस नर्व, वो सबक्लेवियन आर्टरी के नीचे से लूप होके आएगी। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी क्लेविकल के पीछे प्लेस्ड होती, और आर्च ऑफ ऑर्टा के नीचे से आएगी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, देखो अभी कंपेयर करो, अगर राइट वेगस नर्व और लेफ्ट वेगस नर्व को कंप्लेन क्या कंपेयर करें, तो लेफ्ट वेगस नर्व होगी, उसकी लेंथ बड़ी होगी क्योंकि ये आर्च ऑफ ऑर्टा के नीचे से लूप करके आ रही, और ये तो राइट साइड की है, वो तो सबक्लेवियन आर्टरी के नीचे से ही आ रही है, मतलब क्लेविकल के नीचे से मतलब लूप करके आ रही है। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रख सकते हो कि लेफ्ट वेगस नर्व इज लॉन्गर देन राइट वेगस नर्व। ठीक है, अभी देखो मेन ब्रांच है वेगस नर्व की, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ये क्या क्या चीज़ों को सप्लाई करेगी, ये देखो म्यूकोसा ऑफ लैरिंग्स अबव वोकल कॉर्ड ऑलरेडी सप्लाइड हो चुका है बाय इंटरनल लैरेंजियल नर्व, तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व भी सप्लाई करेगी म्यूकोसा ऑफ लैरिंग्स बिलो वोकल कॉर्ड। ठीक है, और क्या सप्लाई करेगी, जितने भी लैरिंग्स के मसल्स है सभी को रिकरेंट लैरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी, ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स एक्सेप्ट कौन सा हो सकता है, देखो फिगर में ही है, क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड लैरिंग्स का ही मसल है जिसे एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व सप्लाई ऑलरेडी कर चुकी है, तो इसको अब रिकरेंट लैरेंजियल नर्व छेड़ेगी नहीं। ठीक है, और क्या कर सकती है, एक फेरिंग्स का मसल होता है क्रिकोफेरेंजियस, क्रिकोफेरेंजियस,
ये इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर का पार्ट होता है। वो फेरिंग्स हम डिस्कस करेंगे ना, तब आप पता चल जाएगा। अभी इतना याद रखो, क्रिकोफेरेंजियस मसल को भी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, देखो वेगस नर्व के बारे में इतना ही था। अगर शॉर्ट नोट क्वेश्चन आया तो ये फिगर ड्रॉ कर देना और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, और बाकी सब कुछ फिगर में मैंने बहुत अच्छे से शो कर दिया है। देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट हुई, फिर जुगुलर फोरामेन के थ्रू गई, फिर कैरोटिड ब्रांच दे दी, फिर सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, वो डिवाइड होकर इंटरनल लैरेंजियल नर्व और एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व फॉर्म हुई, और फिर एक रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो कि मेन ब्रांच है, वो एक आर्टरी के नीचे से लूप होके आएगी। राइट साइड पे सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट साइड पे आर्च ऑफ अorta। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख सकते हो। ठीक है, वेगस नर्व कंप्लीट हो गई। अब एक्सेसरी नर्व की तरफ चलते हैं। देखो एक्सेसरी नर्व है ना, इसके दो पार्ट है। एक है क्रेनियल एक्सेसरी नर्व जो कि न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस से स्टार्ट होगा, और न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस मेडुला ऑब्लोंगेटा पे प्रेजेंट है। ये मैंने न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस वो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के कॉलम में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, वरना उसको रिवाइज कर लेना वहाँ से। ठीक है, और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है वो C1 से लेके C5 स्पाइनल सेगमेंट से अराइज होगी। ठीक, देखो पहले है ना स्पाइनल एक्सेसरी नर्व देख लेते हैं क्योंकि वो ईजी है। देखो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व C1 से लेके C5 से अराइज हुई, फिर फोरामेन मैग्नम के थ्रू जुगुलर फोरामेन में से ये भी पास होगी। ठीक है, और दो मसल को सप्लाई कर देगी। दो मसल कौन से है? नेक के बहुत बड़े बड़े मसल से, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपेजियस। ठीक है, ये वाइवा एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। और देखो इसके ऊपर से अगर वाइवा में अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हो ना, तो इसके ऊपर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक ऐसी नर्व बताओ जो दो दो फोरामेन के कंटेंट है। तो देखो वो कौन सी होगी? स्पाइनल एक्सेसरी। एक सिर्फ एक्सेसरी या क्रेनियल एक्सेसरी मत बोलना, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है ना, फोरामेन मैग्नम से भी पास हो रही है और जुगुलर फोरामेन से भी। ठीक है, और देखो स्पाइनल एक्सेसरी का इतना ही पार्ट था, यहाँ पर लिख देता हूँ स्पाइनल एक्सेसरी। अब क्रेनियल एक्सेसरी नर्व, देखो क्रेनियल एक्सेसरी नर्व है, ये भी जुगुलर फोरामेन से पास होगी, और ये वेगस नर्व है ना, इसके ही साथ ऑलमोस्ट मर्ज हो जाएगी। इसको देखने में इसको बोलेंगे वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स। वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स सप्लाई वेगस नर्व करेगी पर एक्सेसरी नर्व को यूज करके, इसलिए बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि दोनों ही नर्व सप्लाई कर रही हो। ये क्रेनियल एक्सेसरी। ठीक है, देखो क्रेनियल एक्सेसरी नर्व क्या करेगी आगे जाके, ये मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल से फेरिंग्स का इसके अराउंड प्लेक्सस बनाएगी। ठीक है, ये फेरिंग्स का मसल है, तो यहाँ पर कौन सा प्लेक्सस फॉर्म होगा? ऑब्वियस सी बात है, फेरेंजियल प्लेक्सस फॉर्म होगा। और क्या करेगी? इसके बाद जाके सप्लाई करेगी। किन किन चीज़ों को सप्लाई करेगी? गैस करो, फेरिंग्स का मसल है तो मतलब सारे बाकी के मसल्स को भी फेरिंग्स के मसल्स को सप्लाई करेगी। ऑल मसल्स ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, एक्सेप्ट एक फेरिंग्स का ऐसा मसल है जो ऑलरेडी सप्लाइड है, वो हमने डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व किसको सप्लाई कर रही थी? स्टाइलोफेरेंजियस। और एक ही मसल को ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही थी, वो है स्टाइलोफेरेंजियस। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और क्रेनियल एक्सेसरी नर्व मतलब वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स मसल्स ऑफ पैलेट को भी सप्लाई करेगा। ठीक है, और एक बच जाएगा मसल्स जो ऑलरेडी सप्लाइड है, टेंसर वेलाई पैलेटिनी। अभी तक तो भूल भी गए होगे, अगर आपको ये पॉइंट याद था तो सही चल रही है आपकी तैयारी, पर अगर भूल गए हो तो आपको पीछे की चीज़ें रिवाइज करने की ज़रूरत है। टेंसर वेली पैलेटिनी को नर्व टू मीडियल टेरिगोइड सप्लाई करती है, जो कि मैंडिबुलर नर्व, ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व से आती है। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट। देखो स्पाइनल एक्सेसरी एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व दो फोरामेन के कंटेंट है, फोरामेन मैग्नम और जुगुलर फोरामेन, और दो मसल को सप्लाई करेगी, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपेजियस। फिर क्रेनियल एक्सेसरी नर्व है वो वेगस नर्व के साथ कंबाइन हो जाएगी और देखने में ऐसा लगेगा वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स। वो आगे जाके फेरेंजियल प्लेक्सस फॉर्म करेगी मिडल कंस्ट्रक्टर मसल्स के अराउंड, और सारे मसल्स ऑफ फेरिंग्स को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस।
और सारे मसल्स ऑफ पैलेट को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट टेंसर वैली पैलेटिनी। ठीक है, चलो अब ये मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसको एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। देखो, राइट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है वो स्मॉलर है लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व से, क्योंकि राइट साइड की नर्व है वो सबक्लेवियन आर्टरी के ही डीप नीचे से लूप करेगी, पर लेफ्ट साइड की है वो आर्च ऑफ ऑर्टा के नीचे से लूप करेगी। ऑब्वियसली क्लेविकल और आर्च ऑफ ऑर्टा में कौन नीचे प्लेस है? आर्च ऑफ ऑर्टा, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको थोड़ी ज़्यादा लेंथ चाहिए होगी, इसीलिए लेफ्ट साइड की लॉन्गर है और राइट साइड की स्मॉलर है। और देखो, सारे मसल्स ऑफ लेरिंग्स रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के थ्रू सप्लाइड होते हैं एक्सेप्ट क्रीकोथायरॉइड। क्रीकोथायरॉइड को कौन सप्लाई कर रहा था? एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। ठीक है, ये सुपीरियर लैरेंजियल नर्व की ब्रांच और सुपीरियर लैरेंजियल नर्व वेगस की। फिर ऑल मसल्स ऑफ पैलेट आर सप्लाइड बाय वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट टेंसर वेलाई पैलेटिनी। टेंसर वेलाई पैलेटिनी को नर्व टू मीडियल टेरिगोइड सप्लाई करेगी, नर्व टू मीडियल टेरिगोइड, और ये ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व की। फिर ऑल मसल्स ऑफ फेरिंग्स आर सप्लाइड बाय वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस। स्टाइलोफेरेंजियस को कौन सप्लाई करेगा? 9th नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ओनली मसल सप्लाइड बाय ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो चलो, इसी के साथ हमारी वेगस नर्व और एक्सेसरी नर्व भी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट सिर्फ हाइपोग्लोसल नर्व बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्रेनियल नर्व पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्रेनियल नर्व्स का, और उसके बाद हम आगे के हेड एंड नेक के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपके अपने बैचमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मैंने पूरी ट्राई की है कि आपको क्रेनियल नर्व्स ईजी टू ईजी वे में समझ में आए। मैंने इसके लिए अलग अलग स्कीमेटिक डायग्राम्स भी ड्रॉ किए हैं, तो अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम आती हो तो आप स्कीमेटिक डायग्राम्स के थ्रू याद रखना, आपको ईजिली याद हो जाएगा। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।